ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं UMVUE, है ना। तो जैसे तो लास्ट क्लास में कल हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, अनबायस्ड पे, कंसिस्टेंट, सफिशिएंट और मीन स्क्वायर एरर, है ना, बायस्ड, इन सब बेस्ड क्वेश्चंस था। तो अभी आज हम लोग UMVUE देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। देखो, जैसे ये जो लोकल मैक्सिमा होता है और ग्लोबल मैक्सिमा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताओ, ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है? सर लोकल ग्लोबल मैक्सिमा जो होता है वो अपनी रेंज में ओनली 1 हो सकता है और लोकल मैक्सिमा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। बताओ तथागत, तुम बता रहे थे। हम सर लोकल मैक्सिमा जो होता है वो नेबरहुड पॉइंट में मैक्सिमा पॉइंट होता है और जो ग्लोबल होता है वो फॉर ऑल एक्स। हाँ, मतलब ठीक है, दोनों सही बताए। तो लोकल का मतलब अपने नेबरहुड में पॉइंट ए पे है तो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन बीच के इंटरवल पे बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। ग्लोबल का मतलब या एब्सोल्यूट का मतलब पूरे डोमेन पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन कर रहा है वो पॉइंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना यूनिफॉर्मली, तो ये जो यूनिफॉर्मली वर्ड है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। तो यूनिफॉर्मली का मतलब है फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू द पैरामीटर स्पेस। तो थीटा के रेस्पेक्ट में उसका डोमेन क्या होगा? पैरामीटर स्पेस। सो फॉर थीटा बिलोंग्स टू होल पैरामीटर स्पेस आपको बताना है एक एस्टिमेटर जो किसी भी थीटा के लिए, मतलब फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस ये आएगा। कहीं कहीं बुक में देखते हो लोकली, यहां लिखा होगा ये है ना यूनिफॉर्मली मिनिमम, लोकली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये कोई पर्टिकुलर थीटा के लिए बात कर रहा होगा, किसी थीटा के नेबरहुड में। यूनिफॉर्मली का मतलब फॉर एनी थीटा, मतलब थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन, थीटा पूरे डोमेन में कुछ भी हो, तो इसलिए यूनिफॉर्मली वर्ड यूज किया गया है कि फॉर एनी थीटा दिस विल होल्ड। ओके, तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब वही है कि जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, नाम ही डेफिनेशन बता रहा है एक्चुअली, है ना, नाम ही बता रहा है डेफिनेशन, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो पहली चीज तो अनबायस्ड एस्टिमेटर होनी चाहिए, दूसरा मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली मतलब फॉर एवरी थीटा एक्चुअली, ठीक है। सो इसका मतलब जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उस पैरामीटर के पास, उस अनबायस्ड एस्टिमेटर में से जिसका वेरिएंस सबसे कम है वो UMVUE होगा। ये डेफिनेशन है। एक पैरामीटर के पास इन्फिनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है, तो उन अनबायस्ड एस्टिमेटर में से जिसका वेरिएंस सबसे कम है ना। हो सकता है कि जो लिस्ट वेरिएंस वाला अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड से बहुत ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो UMVUE होगा, है ना। तो चलो डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्मली
तो एक तो ना स्पेलिंग मुझे दिक्कत होती है इसमें, क्या है सो ए नहीं होगा ना, इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, ए नहीं है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। इसी का शॉर्ट में नाम है UMVUE, ठीक है, UMVUE। ओके, MVUE सेम ही रहेगा, कोई अलग नहीं होगा वो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, सो हाउ टू डिफाइन, लेट x1 x2 xn, या सिंपली इतना लिखने से बजाय कोई पैरामीटर है ना, चलो ठीक है, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग पैरामीटर थीटा, ठीक है। सो कंटेनिंग पैरामीटर थीटा, एक आपके पास रैंडम सैंपल है और जिसमें पैरामीटर थीटा है, जिसका ना, अब लेट कोई सेट कंसीडर कर लो, है ना, तो मान लो मतलब क्या सेट ले लूं मैं, कोई सेट ले लो, सो यू ले लूं, यू, सो यू थीटा मान लो, इस तरह बोल लेता हूं मैं, बी अ सेट ऑफ या बुक्स में हो सकता लिखा हो क्लास ऑफ, क्लास का मतलब एक सेट हो गया, तो बी अ सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। तो यू थीटा मतलब सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, है ना, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी डिफाइन कर लिया कोई सेट, यू थीटा क्या है, सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। तो आपको क्या लिखना है, यू में ना कितने भी मेंबर हो सकते हैं, तो उसमें होगा कि एन अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, मान लो टी बोल देता हूं, टी बिलोंग्स, जो कि यू थीटा में बिलोंग करेगा, मतलब अनबायस्ड ऑब्वियसली, सो दिस इज कॉल्ड UMVUE ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखूं मैं, बताइए आप लोगों को समझ आ रहा है तो क्या लिखना चाहिए आगे, इफ एंड ओनली इफ, समझ तो आया होगा, तुम लोगों को डेफिनेशन बता दिया मैंने, क्या लिखूं आगे, ये टी UMVUE कब होगा, यू गिवन एक्सपेक्टेशन आप क्यों लेते हैं, क्योंकि वो तो मतलब वही बात आप जो बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा स्क्वायर, ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि थीटा तो ET है, क्योंकि अनबायस्ड बोल दिया मैंने, तो वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ टी जो होगा, मिनिमम होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, कोई दूसरा एस्टिमेटर ले लो, मान लो मैं बोल दूं इसको T1, कोई दूसरा एस्टिमेटर है, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू U थीटा,
तो उस सेट में जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है टी का वेरिएंस सबसे कम होगा, टी का वेरिएंस सबसे कम होगा एक्चुअली, है ना, फॉर ऑल दिस एंड। अच्छा यहाँ पैरामीटर स्पेस है ना, पैरामीटर थीटा था, तो थीटा का पैरामीटर स्पेस जनरली जो मैं लेता हूँ थीटा ना, सो लेट्स से इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं अगर मैं, सो थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, इस तरीके से होगा। एंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया सिंपल। है ना, कुछ बुक में है ना इस आप सुने होंगे बेस्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर, या ब्लू भी एक वर्ड आता है ना क्या, बेस्ड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो बेस्ड लीनियर, हाँ, तो हालांकि ये वर्ड सिलेबस में यूज नहीं है, लेकिन वही ठीक है। हाँ हाँ वहाँ यूज, तो यहाँ हम किसी भी जरूरी नहीं लीनियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की भी नॉन लीनियर भी चलेगा इस तरीके से। अच्छा रिमार्क क्या है, यूएमबीयू क्या होता है, यूनिक होता है या नॉन यूनिक होगा, है ना, ये यूनिक होगा एक्चुअली, तो यूएमबीयू इज यूनिक। तो रिमार्क तो ये है कि यूएमबीयू जो आएगा किसी एक एस्टिमेटर पैरामीटर का वो यूनिक होगा। मतलब एक पैरामीटर का 2 यूएमबीयू नहीं हो सकता, अनबायस्ड एस्टिमेटर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन यूएमबीयू यूनिक ही होगा। और ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कोई है? अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं हुआ उस केस में ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज अगर एक भी अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहा है तो जिसका भी सबसे कम वेरिएंस होगा तो वो तो ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना, मतलब एग्जिस्ट करेगा हमेशा ये। सर पर जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं होता। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई एग्जांपल बताइए। बायनोमियल का एग्जांपल p स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट। हाँ, क्योंकि वहां पे अनबायस्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वही तो बोला आपको कि अगर एक भी अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा, वही ना, अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल जाएगा तो मिलेगा, है ना। इफ इट हैज अनबायस्ड, जैसे मान लो पी स्क्वायर का हमने डिस्कस किया था कि पी स्क्वायर के पास अनबायस्ड एस्टिमेटर ही नहीं है बाइनोमियल, मतलब बर्नौली 1p में जैसे हो गया, तो उस केस में मतलब बर्नौली p बोल दो या बाइनोमियल 1p, तो वहां अनबायस्ड एस्टिमेटर ही नहीं है। तो जहां पे अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां यूएमबी एग्जिस्ट करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब वही बोलो, अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसके पास देन इट विल श्योरली एग्जिस्ट, तो ठीक है। अनबायस्ड स्टेटमेंट में उन्होंने पूछ लिया है कि यूएमबी may not exist, does not exist, तो वो करेक्ट होगा। हाँ, फिर मे नॉट एग्जिस्ट, हाँ, जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे आप बर्नौली पी बोला, बर्नौली पी में पी स्क्वायर पी क्यू इन सब का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं मिलेगा हमें, तो यूएमबीयू भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा तो जरूर उनमें से एक लिस्ट वेरिएंस का होगा। सो नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। अब ये लिख दीजिए फिर, इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, है ना। सर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा अनबायस्ड एस्टिमेटर उसके पैरामीटर का? देखो जैसे मीन उसका एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन मिलेगा, मान लो कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर समेशन, लेकिन मीन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग, मीन ही नहीं एग्जिस्ट करता तो वहां भी नहीं मिलेगा ना, वही, क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा तभी जाके, क्योंकि ये बोलता है जितने अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट वेरिएंस वाला ढूंढेंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल क्लास में देखा ही था कि बर्नौली का एग्जांपल देखा था, तो उस तरह से जरूरी नहीं, अनबायस्ड नहीं मिलेगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो गारंटी है कि एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट मे नॉट एग्जिस्ट आल्सो, ठीक है। ओके, अब इसके क्वेश्चन होता है कि हाउ टू, है ना, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं।
हाँ दोनों सेम ही होता है एक्चुअली, वो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन में एक रिजल्ट लिख देता हूँ, या कुछ अभी अगर क्वेश्चन करना है तो एक दो क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन जस्ट मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा ट्राई कीजिए। तो जैसे बोलेगा लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, जैसे हम क्वेश्चन अगर लिखता हूँ एक कि जैसे मान लीजिए आपसे जब, हालांकि ठीक है समझने के लिए जस्ट, तो आपके पास क्वेश्चन 1 है, लेट T1 एंड T2, ठीक है, T1 एंड T2 बी टू अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है, सच दैट वेरिएंस ऑफ T1 इज इक्वल टू 1 एंड वेरिएंस ऑफ T2 इज इक्वल टू 2। जैसे कल हम क्वेश्चन देख रहे थे, वहां क्या पूछ रहा था कि मीन स्क्वायर एरर मिनिमम होगा तो C की वैल्यू क्या है। तो वैसे यहाँ पे वेरिएंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जैम में भी और गेट में भी, कि जहां मीन स्क्वायर एरर मिनिमम होने के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो एंड साथ में ये भी है, एंड कोवेरिएंस बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल टू 1/2। ये आपको दे दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि so the estimator let's say T बोल देता हूं, तो T is like C1 थीटा 1, मतलब C1 T1 प्लस C2 T2, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया आपको। दिस इज UMVUE of theta if C1 मतलब 2C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू, क्या आएगा? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, दो ही अनबायस्ड एस्टिमेटर इसके पास है मान लो। हाँ, ये यूएमवी ना बोल के मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, जरूरी नहीं यूएमवी हो तो एक मैं इसको बोल देता हूँ कि दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर विद मिनिमम वेरिएंस, ऐसा लिख दो, या तो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर with least variance of this type, least variance, हाँ ठीक है, इतना करो, then हाँ चलते बताओ, then value of, ये बताओ, हाँ क्या पूछ रहे तुम? आदित्य कुछ पूछ रहे थे, ट्राई करो, बताओ जरा। मतलब एक्चुअली ये ब्लू कॉन्सेप्ट पे है ना, बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको मैं मैक्सिमम मिनिमा जस्ट ट्राई करना है कि ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है इस टाइप का, एक दो एस्टिमेटर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। अब ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, इसका लिस्ट वेरिएंस है, तो बताओ C1 और C2 की वैल्यू क्या है इंडिविजुअली, या बोल दे कि 2C1 प्लस 3C2 इक्वल टू क्या है।
इससे कोई इंटीजर आएगा इसका? नहीं, फ्रैक्शन आ सकता है। सर ऐसा कुछ आ रहा है कि 7 माइनस 5√2/2 बाई 3 माइनस √2, ऐसा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं आएगा। C1 क्या आया, C1 C2 इंडिविजुअली आएगा। सर वो सिग्मा और रो के बीच रो का कॉम्बिनेशन से आ रहा है C1 नहीं, तुम क्या कर रहे हो, पहले तो ये अनबायस्ड है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को तुम थीटा के इक्वल रखो पहले, उसके बाद C1 C2 में एक रिलेशन आ जाएगा। तो हाँ, वो आ गया। फिर आप वन वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, वेरिएंस को मिनिमाइज करना है तो वेरिएंस निकालो और उसको वन वेरिएबल फंक्शन बना लो, फिर मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ, यस, हाँ, तो दो वेरिएबल है ना, पहले वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो आप। C1 प्लस C2 1 है तो C2 को 1 माइनस C1 कर लो, तो अब आपका वेरिएंस जो आया t का वो एक वेरिएबल का फंक्शन है जो C1 उसमें होगा। अब C1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप वो कर सकते हैं। वही किया सर, C1 के रेस्पेक्ट में, फिर C2 के रेस्पेक्ट में। C1 C2 फ्रैक्शन आएगा इजी सा। वो कोरिलेशन नहीं है, वो कोवेरिएंस है। हाँ, वो कोवेरिएंस है, कोरिलेशन नहीं, कोवेरिएंस, COV। सर 3 आ रहा है क्या? ओके, तो ऑप्शन A 3। सर 2 आएगा। ठीक है, 2। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों ने कि हर कंप्लीट स्टैटिस्टिक सफिशिएंट होगा क्या। तो ये कैसेला बर्गर में पेज नंबर 289 पे एक थ्योरम है, ये अभी कुछ दिन पहले बताया भी था लोगों ने। बोलता है इफ अ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट, तो एवरी मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो मिनिमल सफिशिएंट एग्जिस्ट, देन मिनिमल सफिशिएंट हालांकि जैम के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट है। गेट में मिनिमल सफिशिएंट भी है, एनसीलरी भी जैम में नहीं है, गेट में है। तो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट, देन एनी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो
मिनिमल सफिशिएंट स्टेटिस्टिक, मतलब ये हो गया कि वो सफिशिएंट होगा। तो तुम्हारे केस में कोई अगर उस पैरामीटर का सफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा ना, तो उस केस में कंप्लीट सफिशिएंट होगा, ठीक है, मेनली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, ओके चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो है ना, और ये रिलेशन लेमन सेपिन 1950 में आया था। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मुश्किल तो है नहीं इतना टाइम, तो मान लो कुछ भी है, ऑप्शन 1 2 3 4। तो इसमें क्या है कि जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, कि जैसे कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा होगा, तो यहां से c1 थीटा प्लस c2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो c1 प्लस c2 इज 1। इक्वेशन ये आ गई क्योंकि ये अनबायस्ड है। अब लिस्ट वेरिएंस है, वेरिएंस मिनिमम है, तो वेरिएंस मिनिमम है तो वेरिएंस ऑफ टी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ t1 जो कि दे रखा है 1 प्लस c2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ t2 जो कि दे रखा है 2 टाइम c1 c2 कोवेरिएंस बिटवीन, एक मिनट, कोवेरिएंस बिटवीन है आंसर फ्रैक्शन में है कुछ, हाँ फ्रैक्शन में आएगा। तो 9/2 है सर, वो कोरिलेशन गलत दिखा दिया। अच्छा, तो आ सकता है ना, वो लिखा नहीं मैंने ऐसे ऑप्शन, तो देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन है। तो एनीवे तो यहाँ पे क्या है 2 c1 c2 कोवेरिएंस बिटवीन, इसका वेरिएंस लगाना है यहाँ पे, तो c1 स्क्वायर वेरिएंस t1 c2 स्क्वायर वेरिएंस t2 2 टाइम्स c1 c2 कोवेरिएंस बिटवीन t1 t2 दे रखा है 1/2। तो यहाँ से ये एक फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से c2 निकाल लो 1 माइनस c1, चलो c1 को c रख देते हैं तत्काल, तो c1 इज इक्वल टू c मान लेता हूँ अभी के लिए। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर 2 टाइम 1 माइनस c स्क्वायर फिर c टाइम 1 माइनस c, तो इसको g ऑफ c बोल दो, एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ c, c इज ए वेरिएबल हियर। तो अब आपको इसको मिनिमाइज करना है, तो ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा है ना, जैसे 2 माइनस सी स्क्वायर, c1 को मैंने c लिख दिया सिंपलिसिटी के लिए, तो 2 प्लस सी माइनस 2c स्क्वायर, देख लेना कैलकुलेशन, सो 2 प्लस सी माइनस 2c स्क्वायर, तो ये आपका फंक्शन ऑफ c आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से g डैश c कैलकुलेट करने हैं, ठीक, तो g डैश c कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 0 प्लस 1 माइनस, तो 0 प्लस 1 माइनस 4c, चेक कर लो, और इक्वल टू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू 1/4, तो c का मतलब c1 था एक्चुअली, तो c1 इज 1/4, तो c2 इज 3/4, चेक कर लो। अब यहाँ पे आप अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो ये -4 आएगा लेस देन 0, एक मिनट, -4 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, c2 1/4 आएगा। अच्छा मैंने यहाँ से c2 1/4 एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, c1 3/4। एक मिनट यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया है, सो वो 1 - c स्क्वायर की जगह 1 - c होल स्क्वायर होगा। अच्छा वो गलती से, ओ एक मिनट, हाँ तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे 2 टाइम c2 था ना, तो यहाँ मैंने थोड़ी गलती की है। सो मतलब यहाँ हमारे पास था c1 स्क्वायर, c1 को मैं c नाम दे रहा हूँ, c2 इज 1 माइनस c एक्चुअली, तो होल स्क्वायर लिखना था, गलती से 1 माइनस c स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 कैंसिल यहाँ पे, तो c इंटू 1 माइनस c, ठीक है, और अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोबारा, तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ठीक है, तो c स्क्वायर, या तो ऐसे ही कैलकुलेशन कर लो या ओपन करना है कर लो, सो 2 माइनस 2c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक मिनट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो ये हो जाएगा, और प्लस में c माइनस c स्क्वायर है ना,
सो 2c² c² एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 2c² माइनस 4c प्लस 2। चेक कर लो एक बारी, एक और होगा प्लस माइनस 3c होगा, ठीक है ना। एक बार ध्यान से आप लोग भी देख लो, 2c² माइनस 4c प्लस c माइनस 3c प्लस 2। तो अब ठीक है ना, अब g' निकालेंगे तो कितना आएगा 4c माइनस 3। अच्छा ये 0 पुट करेंगे, c बराबर 3/4 आया। c हाँ ये मतलब मैंने वहां गलती कर दिया था। और c1 प्लस c2 1 है, तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो c1 c2 ये आ गया। अब c1 c2 आपका आ गया, तो क्या करते हैं g'' निकालेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव है ना, वो गलती किया था, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया उस पे मिनिमा मिलेगा मुझे। सो मिनिमा एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। अब ये हो गया जो भी मैंने पूछा था, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अब। सो 2c1 प्लस 3c2, सो कितना हो गया 3/2 प्लस, ठीक है 2c1 प्लस 3c2 3/4, तो ये कितना आ गया 9/4 है। तो आप लोगों ने भी मतलब मैं भी कैलकुलेशन मिस्टेक की, आप लोग भी मिस्टेक किए, तो यहीं पे ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे 9/4, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कैलकुलेशन करते हो, मैं भी गलती कर देता हूँ, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा, एग्जाम में गलती होगी तो मार्क्स कटेंगे। सो ये है, सो है ना, ध्यान से मतलब कैलकुलेशन करना है। चलिए तो मतलब इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, ये तो ऐसे ही है। अब आता है आगे कि हमें क्या करना है। सो हमें ढूंढना है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो एक रिजल्ट है ना, जो क्रैमर राव ने दिए थे कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर उसका वेरिएंस एक है ना, एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे नहीं जा सकता, उसके ऊपर ही रहेगा, मतलब उससे ज्यादा ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं क्रैमर राव लोअर बाउंड, है ना। तो क्या एक्सप्रेशन है उसके लिए, तो अगर मैं लिखूं कि अच्छा, लेकिन क्रैमर और लोअर बाउंड उन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करना डिफिकल्ट है, मतलब नहीं पॉसिबल है, जिसका पैरामीटर, जिसका सपोर्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है ना। जैसे यूनिफॉर्म 0 थीटा हो गया, तो उसके लिए आप पे जब फाइंड करेंगे तो वहां नहीं कर पाएंगे फाइंड, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है कि जो थ्योरम में लिखा देता हूँ प्रॉपर, जो थ्योरम की रेगुलरिटी कंडीशन जो है वो वायलेट करेगा। हाँ, तो वहां पे यही है कंडीशन कि एक्चुअली वो फ्री ऑफ थीटा, हालांकि तुम देखोगे वो लिख रखा, मतलब वही है कि जो सपोर्ट है दैट शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर, समझ लो। या बुक में जो कंडीशन लिखता है कि वो एन टाइम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वैसे थीटा, तो वो इनसाइड शिफ्ट कर सको उसको, तो वो तभी होगा। तो ऐसा लिखेंगे लेट, या मैं अगर बुक से अगर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखाऊं तो बुक का प्रॉपर स्टेटमेंट होगा है ना। तो प्रॉपर कंडीशन क्या लिखते हैं ये लोग कि एवरेटी कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि फिशर्स क्रैमर लोअर बाउंड है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन से जनरली यही इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं ऐसे, तो आप इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं और इसमें पूछ लेता है। सो लाइक आगे क्या है, दो इक्वेशन है ना, देखो तो क्या होगा, तो जो स्टेटमेंट है बुक से पूरा लिखा देता हूं। लेट मान लो बिग थीटा बी एक पैरामीटर स्पेस है जो ओपन सेट होगा, तो ये क्या है पैरामीटर स्पेस है, मतलब सेट ऑफ ऑल थीटा बिलोंग्स टू थीटा। तो ये बोलते हैं दिस इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट ऑफ आर होगा, दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, पैरामीटर स्पेस इज एन ओपन इंटरवल, ओके। पहली चीज ये है। उसके बाद ये कह रहा है कि एंड फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो फैमिली मतलब वही सेट हो गया, फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एफ थीटा,
जहां थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस satisfies following conditions, following regularity conditions समझ ना. So satisfies following regularity conditions. So कुछ conditions हैं जो distribution satisfy करेगा. So the first condition they mention is, है ना, तो it has, जैसे वो ये सब condition कैसे पता चला, जब वो प्रूफ कर रहे थे तो उस प्रूफ के दौरान इन सबको ये restriction दिखा. जैसे पता कैसे पता चलता है ये, तो जैसे जैसे इन्होंने थ्योरम दिया है, ये तीन लोग मिलके क्रैमर, फेचेट और राव, मतलब तीनों मिलके, ये तुम देख सकते रेफरेंस इनके रिसर्च पेपर मिलेगा. तो उन्होंने मिलके ये थ्योरम दिया. जब प्रूफ कर रहे होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन दिखता है कि ये सब रेस्ट्रिक्शंस रिक्वायर्ड है उसमें. तो सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस. सो पहली बात तो ये है कि कह रहा है कि सपोर्ट डज नॉट बिलोंग, जो एस है, सपोर्ट थीटा सच दैट, है ना, मतलब ये है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, यस सिंपल, सपोर्ट इज फ्री ऑफ पैरामीटर. जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट ऑफ जो एफ थीटा है ना, दिस इज फ्री ऑफ थीटा. पहली बात तो पैरामीटर से फ्री होगा. दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि सेकेंड कंडीशन की जो डेरिवेटिव है d अपॉन डी थीटा, अगर सिंगल पैरामीटर के लिख रहा हूं मैं, सो d अपॉन डी थीटा लॉग एफ थीटा एक्स. सो एफ थीटा यहाँ पीडीएफ लिया हुआ है मैंने. थीटा लिखने का जस्ट मतलब है कि उस पीडीएफ में थीटा इन्वॉल्व है. सो ये मतलब हुआ. सो दिस एग्जिस्ट. अब ये एग्जिस्ट क्यों करना चाहिए, ताकि वो आगे फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी. सो ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इट इज फाइनाइट. सो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट. एंड तीसरी कंडीशन जो है, सो द थर्ड कंडीशन इज फॉर एनी एच, ये फाइनाइट यहाँ लिखा हुआ है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट. एस मतलब सपोर्ट बोल दिया. सो सपोर्ट है. ऐसे सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, सपोर्ट ऑफ लिखा ना, तो सपोर्ट का डेफिनेशन क्या है, किस रैंडम सपोर्ट, हाँ नहीं, सपोर्ट यहाँ अगर एस में सेट ऑफ एक्स फॉर विच सपोर्ट इज नॉन जीरो, मतलब सॉरी पीडीएफ और पीएमएफ इज नॉन जीरो, ठीक ना. सो डिफाइन तो हर पॉइंट पूरे आर पे रहेगा, जीरो अदरवाइज है, तो डिफाइन तो वहां भी है, जीरो है, मतलब मास एग्जिस्ट करेगा उसका. हाँ मतलब नॉन जीरो होने चाहिए, ये समझ लो पीडीएफ या पीएमएफ जिस पॉइंट पे नॉन जीरो, जैसे जीरो अदरवाइज लिखा हुआ है, तो फंक्शन तो उस पॉइंट पे भी डिफाइंड है ना. जैसे मान लो x लेस देन जीरो पे कुछ और है और x मोर देन जीरो पे मान लो जैसे जीरो लिखा हुआ है सपोज, तो डिफाइन तो हर पॉइंट पे हो गया. तो हमें देखना है कि पीडीएफ या पीएमएफ x की किस किस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है या नॉन जीरो है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती. पीडीएफ डेफिनेशन कहता है कि नॉन नेगेटिव है, तो जिस पॉइंट पे पॉजिटिव है तो वो सपोर्ट है. यहाँ लिखा मैंने एस का मतलब ये सपोर्ट है. दैट सपोर्ट इज, सो सपोर्ट जो है दैट इज फ्री ऑफ पैरामीटर एक्चुअली. एस का मतलब, तो ये डेफिनेशन है सपोर्ट का. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट. ये सपोर्ट का डेफिनेशन है, ठीक है. तो ये जो सपोर्ट वर्ड यूज है इसका ये मतलब है सपोर्ट का. सो सपोर्ट इज फ्री ऑफ पैरामीटर, ठीक है. एंड दूसरा ये फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि इसी की जरूरत है फॉर्मूले में. और थर्ड जो कंडीशन बताते हैं ये कि डेल अपॉन डेल थीटा, तो डेल इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा को ये वेक्टर मान के चलते हैं, थीटा वन, थीटा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो थीटा एक वेक्टर है. अगर मैं सिंगल पैरामीटर के लिए लिखूं तो जस्ट होगा डी अपॉन डी थीटा. अगर मैं सिंगल के लिए लिखता हूं तो डी अपॉन डी थीटा इंटीग्रेशन एच एक्स इंटू एफ थीटा ऑफ एक्स डी एक्स. ये क्वांटिटी इक्वल हो एच एक्स इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ एफ थीटा एक्स डी एक्स. तो ये तीन कंडीशन इन्होंने दिया है, ठीक है. देन उस केस में तो ये तो हो गया कि जो पीडीएफ ये तीन कंडीशन को आपकी सेटिस्फाई कर रही है, जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. उसके बाद अब कोई ऐसा एस्टिमेटर होगा, सो लेट टी बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, किसका लिखूं,
जनरल लिखा देता हूं, मान लो मैं फंक्शन ऑफ थीटा ले लेता हूं कोई जी थीटा, ठीक। टी कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है फंक्शन ऑफ जी थीटा के, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो है वो जी ऑफ थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि देन कि कोई भी वेरिएंस ऑफ टी जो होगी, है ना, सो ये जो वेरिएंस ऑफ टी है, टी की जो वेरिएंस एक्चुअली दैट विल बी मोर देन इक्वल टू क्या, t dash of theta का whole square upon expectation of del upon del theta log of f of estimated theta का। सो यहाँ सिंगल पैरामीटर अगर बात करूं सो मोर देन हम देख लेंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डी अपॉन डी थीटा लाइक्लीहुड फंक्शन, अच्छा लाइक्लीहुड मैंने डिफाइन ही नहीं किया। सो लाइक्लीहुड ऐसे पहले डिफाइन कर रखा हूं ना, जॉइंट पीडीएफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, यही चीज किसके इक्वल आएगी अगर मैं डबल डेरिवेटिव यूज करूं तो, minus expectation of हाँ, b square of so this is equal to this and same thing you can write minus, so minus of expectation of डबल डेरिवेटिव, मैं अभी सिंगल पैरामीटर मान के चल रहा हूं इसलिए डी लिख रहा हूं। सो डी अपॉन डी थीटा स्क्वायर लाइक्लीहुड फंक्शन, अब यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा यहाँ पे ना स्क्वायर है पूरे का, डिफरेंशिएट किया जो आपने सेकंड और थर्ड पॉइंट लिखा है उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ वो एक्चुअली उसकी, अच्छा इसमें बस ये कहना चाह रहा है कि लॉग ऑफ जो पीडीएफ लेंगे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एडजस्ट करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं, अच्छा एक्चुअली यहाँ जो एक्चुअली इसने लिखा है इसका मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन से है, जो वो लिख रहा है कि ये क्वांटिटी फाइनाइट होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे आप लोग क्या बताए, यहाँ पे मुझे ठीक से लिखना पड़े, आप लोग गलत बता रहे हैं, क्या होगा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ना, क्या फॉर्मूला होता है, हाँ जी फिर से बताओ, नहीं नहीं डिनोमिनेटर में क्या होता है, चलो मैं अभी आई थीटा लिख देता हूं मान लो, है ना। सो आई थीटा क्या होता है वहां पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ del upon del theta log of f of हाँ लॉग ऑफ ना, वेयर का whole square। जो आई थीटा है दैट इज द एक्सपेक्टेशन डी अपॉन डी थीटा, यहाँ होगा लॉग एक्चुअली, तभी इसकी जरूरत है ना, लॉग ऑफ एल थीटा लाइक्लीहुड फंक्शन ये है, देखो ध्यान से। सो लॉग ऑफ इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, सो इसका होल स्क्वायर मतलब तो इतने ब्रैकेट लगा दिए मैंने, सो यहाँ पे लॉग ऑफ लाइक्लीहुड, क्या हाँ अंतर बढ़ता है, पहले वाले में? पहले मैंने लॉग नहीं लिखा था मैंने, तो ठीक है ना, सो यहां से आ गया, हाँ सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, del स्क्वायर बाय del थीटा स्क्वायर log ऑफ f ऑफ x कॉमा थीटा। जी जी मैं लिख रहा हूँ, देखो एक्सपेक्टेशन डी स्क्वायर अपॉन, मैं सिंगल पैरामीटर लेकर डी लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, आगे और भी लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं लाइक्लीहुड, आगे माइनस n आएगा। हाँ अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह पीडीएफ यूज करता हूं, यस सर। तो अगर लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह पीडीएफ यूज करता हूं तो ये एन टाइम हो जाएगा, तो मैं इसी को अगर लिखूं तो यहाँ स्पेस कम पर है ना, देखो सो इक्वल टू एन टाइम यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर होगा, डी अपॉन डी थीटा लॉग क्या होगा यहाँ पे पीडीएफ एफ थीटा एक्स और पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एन टाइम, या यहीं पे माइनस एन टाइम एक्सपेक्टेशन
d2 अपॉन d थीटा स्क्वायर log ऑफ PDF। ठीक है जी, देख लो। सो ये चारों से फाइंड करोगे सेम ही आंसर आएगा, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है कि नहीं? देखो सर आईआईटी ऑब्जर्वेशंस के लिए एन टाइम्स होगा ना सर? हाँ, तो रैंडम सैंपल हम ले रहे हैं तो आईआईडी होगा। हम लोग रैंडम सैंपल ही लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हैं। मतलब एन टाइम लिखेंगे अगर आईआईडी है, जो कि मैं रैंडम सैंपल ही लिया हूं तो उस केस में कोई दिक्कत ना जाए, यहाँ पे लिखा नहीं अलग से ना, तो वो हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं तो रैंडम सैंपल के लिए बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगले पेज पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो सो यहाँ से हमने क्या लिखा है, मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 xn be IID random variable with PDF f theta x। और जो मैं वर्ड यूज करता हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये मैंने बताया था ना, लाइक्लीहुड फंक्शन जॉइंट PDF ही है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स x1 x2 xn नहीं, पैरामीटर है। सो इसका मतलब वही है कि f ऑफ, है ना, xi's i फ्रॉम 1 to n, यहाँ थीटा लगा दो अभी, सो कि मैं PDF ये लेके चल रहा हूँ। तो यही चीज है यहाँ पे कि f थीटा, क्योंकि आईआईडी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे ना, आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा था कि, और ये ना, लेट टी बी अनबायस्ड एस्टिमेटर, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, देन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से। देखो सो वेरिएंस ऑफ टी जो होगी दैट इज मोर देन इक्वल टू, तो ये इन जनरल थीटा के लिखूं तो 1 हो जाएगा, तो थीटा तो स्पेशल केस है, जी थीटा के लिख रहा हूं। देखो ना, जी थीटा बराबर थीटा लोगे तो जी डैश थीटा एक्चुअली तुम्हारा 1 ही आ जाएगा। तुम देखते होगे थीटा के लिए ऊपर 1 रहता है, इन जनरल ये है फॉर्मूला। और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा था अभी कि एक्सपेक्टेशन फर्स्ट डेरिवेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, यही चीज ये जो राइट हैंड साइड है, दिस यू कैन राइट जी डैश थीटा होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से यही चीज आईआईडी है, तो तुम एन टाइम करके लिख सकते हो। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज कि यही वाली है ना, इक्वल टू, तुम आगे लिखना चाहो तो सेम चीज हो जाएंगी, बट लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह PDF हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जी डैश थीटा, और किसी से भी आंसर फाइंड करो सेम ही आएगा, होल स्क्वायर अपॉन एन टाइम एक्सपेक्टेशन डी अपॉन डी थीटा लॉग, वहां लाइक्लीहुड फंक्शन, ध्यान दो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है तुम्हारा, ये है f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ xn, है ना। यही चीज वही बात है जो शुरू में तुम लिखते थे, ज्वाइंट PDF। ये हम लोगों ने ये PDF लेके चला यहाँ पे, तो इसलिए लिख रहा हूँ, है ना। इसी को हम बाद में मैक्सिमाइज करेंगे, जो कि MLE आएगा, है ना। सो यहाँ से क्या है, ये आ जाएगा लॉग, यहाँ मैं PDF यूज कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर, और इसी को तुम दूसरे जगह लिखोगे तो ये आ जाएगा, सेम चीज है। सो इक्वल टू, यही चीज तुम लिखना चाहो तो ये राइट साइड जो है, ठीक है ना, ये लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा जी डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन माइनस एन टाइम एक्सपेक्टेशन d2 d थीटा स्क्वायर लॉग ऑफ PDF। ठीक है, देख लो, अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन लो तुम फाइंड करके देखो, इन चारों की वैल्यू सेम आएगी। एक एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। और यही जो राइट साइड है इसी को हम बोलते हैं
सो ये जो राइट साइड है इसको बोलते हैं क्रैमर राव CRLB ना। सो जो हम लिख रहे थे क्रैमर राव लोअर बाउंड क्या है, सो सी क्रैमर राव लोअर बाउंड है ना, शॉर्ट में इसको CRLB लिखेंगे। तो अभी तुमने क्या देखा है कि लेट x1 x2 xn बी IID या बी अ रैंडम सैंपल, बात वही है, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है आपके पास। सो एंड लेट T बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, फॉर G थीटा। मैं फिर से सेम चीज ही लिख रहा हूं, जैसे कई बार आपसे पूछता है कि क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर G थीटा, ठीक है। सो फॉर द वेरिएंस ऑफ, ऐसा लिखा होता है ना कि फाइंड द क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑफ द T या फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर G थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होगी जो सेम थिंग जो पहले लिखा मैंने वही चीज है कि दिस इज इक्वल टू G डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन, मान लो जैसे मैं I थीटा लिखता हूँ, I थीटा को कुछ स्पेशल ना, क्या नाम है I थीटा का? फ्रीसर इंफॉर्मेशन, हाँ फ्रीसर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एक्चुअली फ्रीसर जो थे वो राव के सुपरवाइजर थे PhD में, है ना, जो फ्रीसर हैं राव उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो आई थिंक IIT कानपुर में एक प्रोफेसर है देवाशीष कुंडू, वो जो CR राव है ना, CR राव जिनका डेथ हुआ ना शायद, उनका स्टूडेंट है, वो कानपुर में प्रोफेसर है, उनके अंडर PhD किया उन्होंने, देवाशीष कुंडू है। तो ठीक है ना, तो ये G डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन I थीटा एंड जहाँ पे वही चीज है I थीटा, फिर से मैं रिपीट करूंगा वही चीज। सो वेयर I थीटा इज सेम कि एक्सपेक्टेशन D अपॉन D थीटा लॉग, इसको लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो दिस होल स्क्वायर एंड और दिस इज माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन एंड सेम थिंग। तो ये कई बार एग्जाम में मतलब फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन इस पे, UMBU पे और क्रैमर राव लोअर बाउंड पे हर साल आता है क्वेश्चन, जैम गेट में दोनों में। सो दिस इज अगेन इन टाइम सेम थिंग, D अपॉन D थीटा log of F थीटा x एंड इसका होल स्क्वायर एंड और माइनस एंड एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव log of F थीटा x, ठीक है। तो एक एग्जांपल है कि आप वेरीफाई करोगे I थीटा सबके लिए सेम ही आएगा। अब स्पेशल केस क्या है यहाँ पे कि जब आपको T कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, तो G डैश थीटा क्या हो जाएगा, G थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो G डैश थीटा 1 हो जाएगा। तो आप देखते होंगे 1 लिखा रहता है फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो उसके वेरिएंस का ये लोअर बाउंड है, ये मिनिमम वेरिएंस होगा किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का जो थीटा का या G थीटा का, अगर G थीटा कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर तो उसका मिनिमम वेरिएंस ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, है ना। ओके, तो इसका यूज क्या है, तो पहले यूज से पहले आप कुछ क्वेश्चंस करके ये कैलकुलेट करो, एक बार इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी, और ये याद रखोगे तो आसान रहता है कई बार, क्योंकि UMBU में हेल्प करेगा ये। चलिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्राई करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, लेट x1 x2 xn दे आर अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन लैम्बडा है, ठीक है। तो आप जरा बताओ क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्बडा क्या आएगा, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, T कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है लैम्बडा का। सो व्हाट इज द क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख लो पहले आप लोग, आप ये नोट कर लो और ये चारों तरीके से कैलकुलेट करके देखो कि क्या सेम आता है कि नहीं आता है।
ठीक है ना। जैसे दूसरा अगर मैं लिखूं, आप इसके लिए कैलकुलेट करो। सेकेंड क्वेश्चन है लेट x1 x2 xn दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली 1, P। तो आप बताओ CRLB फॉर P, सो T इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ P, तो उसके लिए क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन है यही चीज अगर मैं बाइनोमियल के लिए करता हूं, लिख के देखो, ठीक है ना, लिखोगे तो आएगा आंसर। नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप बता सकते हो जाएगा सॉल्व। आप एक मैं करके दिखाता हूँ, पहले बताना चाहिए कैसे होगा एक्चुअली। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, देखो। सो बाइनोमियल एनपी है, तो बताइए यहाँ क्या आंसर आएगा। नहीं, ये क्या आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर और क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सर यहाँ जी थीटा थीटा होगा क्या सर? हाँ यस यस, यहाँ पे जब लैम्डा ले लिया जी थीटा की जगह, तो थीटा मतलब पैरामीटर है, तो वहाँ लैम्डा है। तो आपको जस्ट अगर थीटा के लिए बात करता है इसी चीज का मैं, अगर मैं थीटा के लिए बात किया, जी थीटा के लिए बात किया, जी यहाँ थीटा है, तो थीटा के लिए बात करो तो 1 आ जाएगा, 1/i थीटा हो जाएगा, है ना। तो फॉर अगर मैं थीटा के लिए बात करूं, ठीक है, तो ये जैसे 1/i थीटा हो जाएगा या i लैम्डा हो जाएगा। तो ये कैसे बता रही है कि λ/n आएगा। तो यहाँ 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम, है ना, ये जो है, सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इफ t is unbiased estimator of थीटा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वेरिएंस ऑफ t विल बी मोर देन इक्वल टू 1/i थीटा, है ना। यहीं पे मैं लिखूंगा इसी को कि CRLB ऑफ, इसको नीचे लिखता हूँ, यही चीज है, या ऐसा बोलूं एंड CRLB ऑफ थीटा, मतलब t का उधर से जो थीटा है, दिस इज 1/i थीटा। इसको है क्रैमर और लोअर बाउंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, सी, है ना। तो इसको बोलते हैं CR इनइक्वालिटी, है ना। ये CR क्रैमर और इनइक्वालिटी है, और ये जो है क्रैमर और लोअर बाउंड है ना। और ये है CRLB, क्रैमर और लोअर बाउंड, ये वाली चीज। ये थीटा के लिए, वही जी थीटा की जगह मैंने थीटा रख दिया तो डेरिवेटिव 1 हो गया। आई थीटा आपको पता ही, कोई चेंज नहीं आएगा, आई थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई थीटा इज कॉल्ड फिशर इंफॉर्मेशन, एंड इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज सेम एज जैसे भी आप कैलकुलेट करते हो, एक्सपेक्टेशन d/d थीटा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर करो, या नेगेटिव में इसका प्रूफ भी है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, द माइनस ऑफ डबल डेरिवेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ये कर लो जाता है ना, माइनस यहाँ पे है, इस तरीके से। यही वाली चीज एन टाइम, ठीक है, सेम ही चीज लिखूंगा मैं, बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ लॉग PDF लिख रहा हूं मैं, या अगर PMF होगा तो PMF आएगा। क्या लिखा हूं मैं आपको, एन है एक्चुअली। तो थीटा के लिए इस तरह चलेगा,
चलिए एक कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे बाकी ये बताओ अगर जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है, जैसे पॉइजन का ही कैलकुलेट करके देख लो। सो लेट, पॉइजन का तो लैम्डा में ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक। बाकी का बाइनोमियल 1p। बता दीजिए सर, आई थीटा निकल नहीं रहा है। हाँ चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, जैसे इसी में करके दिखा दो। देखो तो मैंने कहा जैसे हम पॉइजन लेना, तो इसका पीएमएफ जो है, पॉइजन का पीएमएफ e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक, x की वैल्यू 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी होगी। अब इसका मैं लाइक्लीहुड फंक्शन, थीटा यहाँ पे एक जस्ट पैरामीटर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटर लैम्डा है एक्चुअली। तुम चाहो तो यहाँ भी थीटा लगा सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, थीटा के लिए कर सकते, लैम्डा लग कर लैम्डा से कर लो। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi, इसको बोलते हैं जॉइंट पीएमएफ, ठीक है। तो ये जॉइंट पीएमएफ आपको लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड फंक्शन इज द जॉइंट पीएमएफ। तो लाइक्लीहुड फंक्शन पैरामीटर का एक फंक्शन है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 टू n e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xi अपॉन xi का फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो i को 1 इंटू 2 इंटू करोगे ना, इंटू करते जाओगे तो e की पावर माइनस n, क्योंकि n टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई से समेशन होता है, वैसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की पावर x1 इंटू लैम्डा की पावर x2 इंटू लैम्डा की पावर x3 चलता रहेगा, तो पावर पावर ऐड हो जाएंगे। तो पावर पावर जब ऐड हो जाएंगे तो समेशन xi हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ प्रोडक्ट है, ये भी चलता रहेगा, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल। तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे लिखना होगा xi फैक्टोरियल, i फ्रॉम 1 टू n। तो ये अभी क्या निकला, लाइक्लीहुड फंक्शन। और यहाँ आपको क्या जरूरत पड़ता है, तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ, मान लो आप कोई भी एक यूज कर लो आप। तो जैसे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो आप लॉग लाइक्लीहुड, पहले लॉग लगाओ इसका, तो ये आपने फाइंड किया लाइक्लीहुड फंक्शन। अब इस पे लॉग लगा लो, और फिर लॉग लगाने के बाद डिफरेंशिएट करो। तो इसको मैं अगले पेज पे कंटिन्यू करूं, देखो तो इस पे लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, सो मैं इधर कैलकुलेट करता हूं। सो लॉग लगाएंगे, सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, तो जब इस पे लॉग अप्लाई करोगे, चेक करो, यू अप्लाई लॉग, सो लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला यूज होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड देन यहाँ फिर से प्रोडक्ट है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। कहीं भी डाउट है तो पूछना क्वेश्चन, तब क्लियर होगा आपका। सो यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस एन लैम्डा प्लस, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा समेशन xi लॉग ऑफ लैम्डा, ठीक है, और माइनस लॉग है तो तुम देखो लॉग a इंटू बी इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा समेशन लॉग ऑफ xi, कितना है फैक्टोरियल, सो है ना फैक्टोरियल है, तो कोई बात नहीं, xi फैक्टोरियल i फ्रॉम 1 टू n, कैलकुलेशन चेक करना जी। सो ये हो गया लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। अब क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो लैम्डा के रिस्पेक्ट में, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस n, और यहाँ होगा समेशन xi लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई लैम्डा, और ये इसमें कहीं लैम्डा है ही नहीं तो 0 हो गया। तो या तो इस पे है ना, इसका स्क्वायर कर लो, या डबल डेरिवेटिव करके आसान होगा, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ये 0 हो गया, और 1 बाई लैम्डा का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस का 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, और समेशन xi एज इट इज रहेगा, सो समेशन xi अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपका आ गया डबल डेरिवेटिव। अब आप यहाँ फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जो डबल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला था, तो है ना, बिना लाइक्लीहुड के भी हो सकता था, पीडीएफ से भी हो जाता, तो भी इससे भी आंसर वही आता। यहाँ पीएमएफ जो था, यहाँ पीडीएफ लिखा है कॉन्टिन्यूअस के लिए, पीएमएफ लिख लो, उससे भी आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये आपको क्या मिला, इसका आप क्या लेना, आपको एक माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो वो आई थीटा आ जाएगा। तो अभी मैंने ये कैलकुलेट किया है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ से जो आई थीटा था एक्चुअली, यहाँ आई लैम्डा लिखूंगा, माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ
डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये लिख लो माइनस समेशन एक्स आई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, समेशन एक्स आई का मीन कितना आएगा n टाइम लैम्डा, क्योंकि ईच एक्स आई का मीन लैम्डा है, n टाइम समेशन है ना, तो और IID है तो n टाइम, तो फाइनली कट के लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन लैम्डा ये क्या आया I लैम्डा आया। आपको चाहिए था CRLB ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा, तो ये होता है 1/I लैम्डा, मतलब थीटा की जगह लैम्डा लिख रहा हूँ जस्ट मैं, तो यहाँ से कर दोगे तो लैम्डा अपॉन n आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा लैम्डा का, उसका वेरिएंस इससे ज्यादा ही होगा, ये है। तो ये क्रैमर और इनइक्वालिटी हो गई, और ये क्रैमर और लोअर बाउंड आ गया, तो ये लोअर बाउंड लैम्डा अपॉन n आया। अब चेक करो कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है तो। सो पहले हमने क्या फाइंड किया लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है, तो यही पे कंटिन्यू करें। पहले हमने लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड किया था यहाँ से, क्योंकि डिस्क्रीट है तो यहाँ PMF ले रहा हूँ, है ना, वही कॉन्टिन्यूअस के लिए करेंगे, तो ये डिस्क्रीट है तो इसके लिए फाइंड किया हमने। और यहाँ पे आ गया था e की पावर माइनस n लैम्डा, लैम्डा की पावर समेशन एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये था, उसके बाद कैलकुलेशन हो गया। चेक कर लो किसी को डाउट है तो हालांकि अलग अलग तरीका है, पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग लगाए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एक्सपेक्टेशन, तो आई सीधा था माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो ये आगे इसका मतलब वेरिएंस ऑफ टी होगा, इससे ज्यादा ही होगा, और क्रैमर और लोअर बाउंड पूछ लिया, दिस इज द लोअर बाउंड, दिस इज द लोअर बाउंड, ये चीज है। अब अगर ऐसा हुआ, मान लो कि कोई ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया मुझे लैम्डा का जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब उससे कम तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर UM भी ही हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये तो मैंने कैलकुलेट किया, किसी को डाउट है तो बताओ, तो बाकी का बताओ आप लोग, इसके कैसे बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फोर्थ, let x1 x2 xn they are IID नॉर्मल थीटा कॉमा 1, इसका बताओ क्या होगा क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। आप लोग ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं करूंगा, आप बताओ कि आप सॉल्व करके दिखाओ तो मैं सॉल्व कर दूंगा।
बाई ये नहीं आ जाएगा। ओके तो 1/n आ गया। हाँ, क्योंकि थीटा रह ही नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में सेकेंड थर्ड में सर वो तो p into 1 minus p by n। किसका, पहले वाले का, इसका आएगा फिर वो हाँ p into 1 minus p by n और इसका जस्ट p into 1 minus p, ऐसा। हाँ ऐसे यार। लेकिन n तो वहां भी है, तुम चेक करो ध्यान से। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैंने तो गलती ये किया है कि यहाँ भी n है और यहाँ भी n है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ऊपर भी शायद ये नहीं आएगा। है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? Bernoulli में p into 1 minus p upon n। अच्छा इसमें ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे इस पैरामीटर को चेंज नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों पैरामीटर हैं, बाइनोमियल में भी यही आएगा। यही आएगा ना। तो वहां पे एक्चुअली पैरामीटर का रोल है। यहाँ भी सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आएगा। कैलकुलेशन करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अच्छा एनीवे, जैसे मान लो यहाँ पे है, जैसे यही है, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन लैम्डा है, और t आपको मैंने जैसे दिया कि इज x बार p इंटू इसका 2 माइनस p। हाँ बाकी लोग 2 माइनस p है, p into 1 minus p by n। सही तो है ना, p इंटू 1 माइनस p होगा ना। चेक करो एक बारी, तुम कैलकुलेशन चेक करो तो मैं सॉल्व करता हूँ। अब जैसे पूछो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ t या व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x बार, एटलीस्ट मैं ये पूछूं तुमसे कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x बार, ये क्या आएगा? इस केस में क्या आता है? लैम्डा ही है। नहीं वेरिएंस हाँ हाँ ठीक है ना। तो वेरिएंस ऑफ x बार होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो यहाँ से लैम्डा बाई n ना, लैम्डा भाई। ठीक है। तो लैम्डा बाई n आया, और यहाँ पे क्या आया था CRLV। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्चुअली ये कहता है कि वेरिएंस इससे ज्यादा ही होगा, तो वेरिएंस ऑफ x बार इक्वल है क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, है ना, कोई भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बार जो है क्या है, UMBUE है। तो मतलब इससे क्या हुआ, देखो इसने कहा कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर लो तो उसका वेरिएंस इससे ज्यादा ही होगा, या एटलीस्ट मिनिमम ये हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि x बार का वेरिएंस, x बार अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑलरेडी, क्योंकि इसका मीन तो लैम्डा ही आएगा, तो ये अनबायस्ड है। तो एक तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और इसका वेरिएंस जो आया वो क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल आ गया। तो एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस CRLV के इक्वल आ जाएगा, तो मतलब वो UMBU, ये थ्योरम है, ये मैं लिखा देता हूँ। पहले एक थ्योरम लिखता हूँ और बाकी पॉइंट पे आते हैं। तो थ्योरम ये हो गया कि पिछले स्लाइड होता नेक्स्ट। जी पर चेक कीजिए, फिर मैं रिजल्ट्स लिखता हूँ। ओके सर।
मैं क्या कह रहा था कि मान लीजिए कि लेट x1 x2 xn be a random sample फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, ठीक है, एफ थीटा एक्स बोल दीजिए, इज अ रैंडम सैंपल, ठीक है, टी बी एंड लेट टी बी एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, मान लो चलो थीटा ही बोल देता हूँ अभी के लिए, थीटा या जी थीटा कर सकते हैं, थीटा सच दैट, है ना, सो कि जो इसका है वेरिएंस ऑफ टी जो है इक्वल है क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, मैं यहाँ पैरामीटर लिख देता हूं, क्या लिखूं, फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ऐसा लिखा। बुक में क्या नोटेशन यूज करता है ये लोग, सो बुक में जो नोटेशन यूज करते हैं थीटा को फंक्शन के टर्म्स में लिख देते हो, है ना, ये लोग लिखते हैं आई थीटा एंड मतलब वही है, थीटा यहाँ पे लिख दो और थीटा का फंक्शन है ना, मतलब ठीक है, फॉर द अनबायस्ड कोई भी एस्टिमेटर है, सो क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा का कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो उसके लिए क्रैमर और लोअर बाउंड हमारे पास अगर इक्वल आ गया तो दिस इंप्लाइज देन जो टी है दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, नहीं, है ना, अगर कोई यू एम भी यू ई है तो क्या उसका वेरिएंस उस पैरामीटर का जो करस्पॉन्डिंग है ना, जो भी क्रैमर और लोअर बाउंड होगा क्या उसके इक्वल होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये लोअर बाउंड है, कोई भी अनबायस्ड हो सकता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर का जो सबसे कम वेरिएंस वाला है उसका वेरिएंस उससे ज्यादा है, स्टिल वो यूएम यू है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, सो रिमार्क ये है कि कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। अच्छा, एक वर्ड आता है मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर, हालांकि इसमें वर्ड वो यूज नहीं किया ना मोस्ट इफिशिएंट, तुम्हारे सिलेबस में मोस्ट इफिशिएंट यूज नहीं किया आई थिंक, है ना, इसने से यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिव एफिशिएंसी लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी, बट मोस्ट इफिशिएंट की बात नहीं किया है, तो मतलब वही मोस्ट इफिशिएंट का मतलब वही होगा, लेकिन यहाँ पे अनबायस्ड एस्टिमेटर के टर्म में बोलता है कि मोस्ट इफिशिएंट का मतलब एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस, सो एन अनबायस्ड एस्टिमेटर T of theta is most efficient if and only if कि ऐसा हो कि इसका जो वेरिएंस है इसका वेरिएंस इक्वल हो जाए CRLB के फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। मतलब समझ ये सेम ही है क्या, नहीं, यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको मोस्ट एफिशिएंट बोलेंगे, तो कहने का मतलब अगर मोस्ट एफिशिएंट है तो यूएम भी ही होगा, यूएम भी है तो कोई जरूरी नहीं है मोस्ट एफिशिएंट है, तो यहाँ मैं इससे रिलेट ये करना चाह रहा था कि अगर मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है तो वो यूएम भी ही होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो मतलब यहाँ से बताना ये चाहता हूँ कि यूएम भी मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर, तो मीनिंग क्या है मोस्ट एफिशिएंट का कि जिसका वेरिएंस इक्वल हो जाए, तो अगर मोस्ट एफिशिएंट है ऑब्वियसली इट विल बी यूएमबीयू, बट यूएमबीयू मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट, यहाँ भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी सेम चीज ही मैंने लिखा है, तो इस पे आते हैं, पहले मैं कुछ और रिजल्ट दिखा दूं नहीं।
लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, जरा ट्राई करो, मैं इसको खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन है, मान लो अब इसमें आपसे पूछेगा, जैसे दे रखा है पीडीएफ की लेट x1 x2 xn be a random sample from distribution with PDF, आपको दे रखा है f थीटा x, और ये है आपके पास 3 टाइम थीटा इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस थीटा एक्स क्यूब, जहाँ x है मोर देन 0, 0 अदरवाइज। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देन Cramer-Rao lower bound for the unbiased estimator of theta is, क्या होगा, for the variance of, है ना, for the Cramer-Rao lower bound for the variance of, मतलब ये Cramer-Rao lower bound किसका वेरिएंस लोअर बाउंड है, वेरिएंस का, है ना। सो फॉर द वेरिएंस ऑफ unbiased estimator of theta, for the variance of unbiased estimator of theta is, क्या होगा, हमारा ऑप्शन जैसे होगा कि n बाई थीटा स्क्वायर बाई n, थीटा बाई n, या n बाई थीटा, क्या आएगा। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग ऐसे भी कर लोगे, एक बार करके देख लो। एक क्वेश्चन मैंने किया था, दूसरा मैं कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे। सो इसमें करना क्या है, डायरेक्टली पीडीएफ भी मैं यूज कर सकता हूँ, है ना, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, सो कैसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो क्या था, CRLB फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा लिख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब हो गया थीटा है ना, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो 1 अपॉन, हाँ सर इसमें पहले थीटा का CRLB निकालेंगे, उसके बाद अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। तो नहीं जरूरत नहीं है, बस वो पूछना ही चाह रहा है, CRLB पूछना चाह रहा है, बस ये लाइन आगे इसलिए लिखता है कि Cramer-Rao लोअर बाउंड, किसका लोअर बाउंड है एक्चुअली ये, तो वो कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर लोगे तो उसका लोअर बाउंड है, उसके वेरिएंस का लोअर बाउंड है एक्चुअली। तो यहाँ कुछ नहीं, बस CRLB ही निकालना है, ये मत पूछना ही चाह रहा CRLB क्या है, ये पूछना चाह रहा। ये लाइन बुक क्वेश्चन बुक मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये लाइन यूज किया होगा कि Cramer-Rao लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो मुझे कैलकुलेट यही करना है। तो आई थीटा के लिए मैं डायरेक्टली वो यूज कर लेता हूँ पीडीएफ वाला, तो आई थीटा क्या था, सो माइनस n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव लॉग ऑफ पीडीएफ, ये भी था ना, सो लास्ट टाइम मैंने वो यूज किया था लाइक्लीहुड फंक्शन, तो पीडीएफ से ही कर लेते हैं। सो माइनस n टाइम एक्सपेक्टेशन, अब डबल डेरिवेटिव बाद में करेंगे, पहले लॉग ले लो इसका, जिसमें लॉग लगा हो तो क्या होगा, देखो ध्यान से। सो जैसे एक्स स्क्वायर का अलग कर देते हैं तो 2 log x, फिर प्लस थीटा का अलग कर देता हूँ तो log 3 थीटा रहने दो, या 3 है ना, अब जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है, log 3 प्लस log थीटा, सो एक्स स्क्वायर का 2 इधर लिख दिया, log 3 log थीटा और माइनस थीटा एक्स क्यूब, यही आ जाएगा ना। तो मतलब इसका ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख लो। अब इसको क्या करना है आपको, माइनस n टाइम एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, सो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा के 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ 1 बाई थीटा माइनस एक्स क्यूब, चेक कर लो। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, खत्म। तो यहाँ से फाइनली आ गया n बाई थीटा स्क्वायर, ये क्या आया, ये आई थीटा आया, ध्यान देना, ठीक है। और तुम्हें चाहिए Cramer-Rao 1 बाई आई थीटा होता है थीटा के लिए, थीटा स्क्वायर के लिए पूछता तो यहाँ से आ गया तुम्हारा ये थीटा स्क्वायर बाई n। अगर तुमसे मान लो पूछ लेता कि Cramer-Rao लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो क्या आंसर आता जी, सर ऊपर 4 थीटा, ठीक है ना, तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव का स्क्वायर, सो 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा आता, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव का स्क्वायर है ना, सो 4 थीटा स्क्वायर और अपॉन में आई थीटा n अपॉन थीटा स्क्वायर, तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके 4 थीटा की पावर 4 अपॉन n आता। तो
इस तरीके से, है ना, यहाँ पे कोई जी थीटा होगा तो जी डैश, यहाँ पे जी डैश थीटा का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो कोई ऐसा मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा, किसका, अगर ऐसा कोई मिला, है ना, थीटा का, जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाए, तो वो यूएमवीयू हो जाएगा एक्चुअली। किसी को डाउट है देख लो। तो बस मुझे है ना CRLB चाहिए था, CRLB फॉर, अगर मैं जी थीटा के लिए लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जी डैश थीटा ये फॉर्मूला था होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, देखोगे आप, तो थीटा स्क्वायर जी डैश थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में n, ये आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से इन जनरल कुछ भी पूछ ले तो क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। सो उसके लिए ये आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली, मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ये आ गया बी वाला ना। तो एक तो तरीका ये है कि आपको ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर, जैसे मान लो पॉइसन के लिए देखा हमने, और डिस्ट्रीब्यूशन का देख लो, जैसे नॉर्मल के लिए ही था। तो जैसे हमने लिखा था ना कि x1, x2, xn दे आर IID, मतलब रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। तो इसका अगर आप फाइंड करोगे क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये भी ऐसे ही होगा 1 अपॉन आई थीटा। अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो इसका PDF जो होता है, सो 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप देख लो आई थीटा निकाला था आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप याद रख सकते हो कि जैसे पॉइसन के लिए क्या है, यूएमवीयू क्या आया था, x बार आया था ना। तो वैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको आप याद रख सकते हो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का थीटा के लिए या लैम्डा के लिए ये यूएमवीयू होता है। तो थोड़ा आसान रहता है कई बार। सो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट किया था कितना आया था, 1/n आया था ये, हाँ 1/n है, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से आई थीटा, अगर किसी को कैलकुलेट करना हो तो वही चीज़ है, या तो यहाँ से है ना डबल डेरिवेटिव से करना है तो माइनस एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, या n टाइम करके करना है तो लॉग ऑफ, तो fx ऑफ x, या इसको मैं f थीटा कर दूं नोटेशन के लिए जस्ट, सो f थीटा x ये कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले लॉग लगाओ f थीटा पे, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार, फिर माइनस n टाइम, क्योंकि PDF यहाँ लिखा है इसलिए n टाइम लगाया। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो n टाइम नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो फाइनली ये 1 ही आ जाएगा आई थिंक, तो माइनस n इंटू ये -1 आ जाएगा, तो फाइनली ये n ही हो जाएगा। ओके। अब मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मान लो एक एस्टिमेटर से वेरिएंस ऑफ x बार यहाँ पे क्या आएगा इस केस में, है ना। तो वेरिएंस ऑफ x बार सिग्मा स्क्वायर बाई n, और सिग्मा स्क्वायर मैंने 1 दे रखा है तो 1/n। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो वेरिएंस ऑफ x बार है वो इक्वल है CRLB फॉर एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि x बार इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये सब बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में जो आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे, तो वो हम अभी देखेंगे 1-2 क्लास में। तो जैसे x बार जो है यूएमवीयू हो गया नॉर्मल में थीटा 1 में, जैसे x बार पॉइसन लैम्डा में था। अभी बर्नौली वाला चेक कर लेते हैं। तो बर्नौली वाले में क्या आया था कि P इंटू, है ना, जैसे लेट जैसे x1, x2 up to xn they were IID बाइनोमियल 1, मान लो थीटा है, ठीक है ना, थीटा लिख दिया p की जगह। सो CRLB फॉर एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ये भी ऐसे ही। तो थीटा है तो 1/i थीटा, एंड क्या होगा i थीटा की वैल्यू हमने वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो PMF है x इक्वल टू x अगर लिखूं मैं
तो ये थीटा की पावर x 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x, x कैन टेक वैल्यू 0 1। तो यहाँ जो हमारे पास है वो मेनली थीटा का फंक्शन है। तो फिर से मैं आई थीटा कैलकुलेट करूंगा, तो अगेन इट इज माइनस n टाइम एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव लॉग ऑफ, यही लिख लो pmf, इसको मैं p थीटा बोल देता हूँ, मान लो इसका नाम रख दो स्मॉल p थीटा, ठीक है, मतलब pmf एक्चुअली है, ठीक है ना। सो या p थीटा x बोल सकते हो, सो p थीटा x बोल दिया इसको हमने। क्या करोगे, इसको पहले लॉग लगाओगे इस पे आप, फिर ट्वाइस डिफरेंशिएबल करो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक, एंड देन यू टेक एक्सपेक्टेशन, तो आ जाएगा। तो यहाँ से आई थीटा आएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो आप लोग बताए थे, क्या बताए थे, p अपॉन p माइनस 1 बाई, ये आया था कि ना, into 1 minus p by n। कौन आएगा, CR भी आई थीटा, हाँ CR भी बता रहा हूँ। p इंटू 1 माइनस p बाई n, ओके। हाँ ये आएगा। मतलब वही ना आई थीटा। हाँ मतलब वही थीटा, ये थीटा इंटू, हाँ यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ आएगा, ये आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन करके चेक करो आप लोग खुद कैलकुलेशन करो, नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, फिर मैं करता हूँ कैलकुलेशन। आप लिख के देखो एक बार, जो भी बीच के गैप्स हैं वही आपको समझना है ना, रीड बिटवीन लाइंस, कि आपको यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आप लिख के देखो, अगर नहीं आप पहुंच पा रहे मुझे बताओ इस तरह से, कि आप यहाँ से यहाँ तक खुद ट्राई करो। ये नहीं लिख लिया ऐसे नोट कर लिया, आप ये पुट करो यहाँ पे, 2 बार डिफरेंशिएट करो, चेक करो ये आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। ये अच्छा, तो इसका वो क्या होगा, कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ जिसका वेरिएंस ये आ जाए। सो x बार काम करेगा, x बार है ना, वेरिएंस ऑफ x बार। सो यहाँ फिर से सिग्मा स्क्वायर बाई n, और ये पॉपुलेशन तो ये है, सो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई n। तो यहाँ फिर से वही है कि वेरिएंस ऑफ x बार जो है CRLB फॉर थीटा हो गया। तो इसका मतलब है x बार इज UMVUE फॉर थीटा। पैरामीटर चेंज कर दूंगा, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर थीटा स्क्वायर यहाँ पे कर दिया तो उसका कुछ और आंसर होगा, तो उसके लिए यहाँ पे थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा नहीं ऐसे, तो UMVU आएगा नहीं। ठीक है, कुछ और रिजल्ट दिखा देता हूँ फिर। तो अभी जो हमने देखा कि UMVU क्या होता है, और एक तरीका है डिसाइड करने का, क्रैमर राव लोअर बाउंड वाला तरीका, ठीक है। सो अरे तो हमने उसके लिए लिखा था, अगर जैसे यहाँ पे है ना, जैसे हमने क्या लिखा है, नॉर्मल थीटा कॉमा 1, अगर सिग्मा स्क्वायर होता और सिग्मा स्क्वायर नोन होता तो क्या आंसर आता, सिग्मा स्क्वायर बाई एन ही आता ना। तो यहाँ फिर सिग्मा स्क्वायर बाई एन आता, अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है तो फाइनाइट है। यहाँ 1 दे रखा है मैंने, जैसे यहाँ पे थीटा नॉर्मल थीटा कॉमा 2 होता तो क्या आंसर आता, तो यहाँ 2 कॉमा आई थिंक एन आता है ना, तो उस तरीके से। सही पूछा था। हाँ, तो 2 कॉमा एन आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 कॉमा एन हो जाएगा ना, तो इसलिए। तो अच्छा ये बताओ मुझे, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था इसके लिए, नेक्स्ट जैसा क्वेश्चन है मेरा कि मान लो 5वां क्वेश्चन बोल दो, लेट x1 x2 xn they are a random sample from normal 0 comma sigma square, so what is the Cramer-Rao lower bound for any unbiased estimator of sigma square? तो यहाँ पे वही तरीका है कि अच्छा, सिग्मा स्क्वायर को एक क्वांटिटी मान के चलो, जैसे सिग्मा ना लोग सिग्मा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट, सिग्मा स्क्वायर खुद पैरामीटर, तो अगर कंफ्यूजन हो तो सिग्मा स्क्वायर को फॉर एग्जांपल कुछ नया नाम दे दो, मतलब थीटा मान लो, सिग्मा स्क्वायर को ही थीटा मान लो अभी के लिए। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये नॉर्मल 0 कॉमा थीटा है, तो यहाँ थीटा मेरा सिग्मा स्क्वायर है एक्चुअली, तो ये नहीं सिग्मा अलग है सिग्मा स्क्वायर अलग है ना, इस तरीके से।
सो यहाँ पे एक्चुअली जो होगा जैसे 1 अपॉन, अब ये नहीं कि 2 सिग्मा अपॉन लिख दिया, ऐसा नहीं। सो यहाँ पे आएगा, सो मैं उसके लिए बात करूँ तो यहाँ पे CRLB फॉर थीटा, क्या आएगा 1 अपॉन आई थीटा, थीटा मेरा ये है, ध्यान रखना इस तरीके से। सो क्या होगा, तो उसके लिए मुझे इसका PDF लिखना पड़ेगा। मैं थीटा का टर्म लिखता हूँ तो 1/√2 पाई, अब यहाँ सिग्मा होता है, सिग्मा जो है हमारा रूट थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएंस वो लिया हुआ है। एंड e की पावर -½ मीन तो 0 लिया है, x अपॉन रूट थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये है जहां x रियल नंबर है। ओके, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो जैसे आई थीटा, तो अगेन सेम थिंग, -n टाइम एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव log ऑफ दिस f थीटा x, बताओ क्या आएगा। तो इस पे काम करो, तो सिग्मा स्क्वायर को रीनेम किया मैंने, थीटा कर दिया, तो आपको बताना है कि ये आंसर क्या आएगा, मतलब अभी थीटा में बताओ, बाद में सिग्मा स्क्वायर में कर दूंगा मैं, तो क्या आंसर आएगा। थीटा स्क्वायर बाई n, 2 थीटा स्क्वायर बाई n, ओके, मतलब मैं डायरेक्ट CRLB होता रहा हूँ थीटा। हाँ ठीक है, 2 थीटा स्क्वायर बाई n, तो यहाँ पे मतलब आया 2 थीटा स्क्वायर बाई n, सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा की पावर 4 बाई n, हाँ थीटा तो और अगर तुमसे पूछा जाए तो यहाँ पे जैसे एक एस्टिमेटर अगर आपको मैं दूं, फॉर एग्जांपल T1 है 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे तो ये नोन है ना, सिग्मा, हाँ तो नहीं थीटा नोन है, सो तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ x बार यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि x बार का यूज कब होगा, जब वो अननोन होगा म्यू, म्यू, यहाँ तो म्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये जस्ट xi माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, और एक मैं T2 दे रहा हूँ 1/n-1, जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कब n-1 और कब n, तो अभी तुम्हें कुछ क्लैरिटी यहाँ से आएगी। बताओ इनमें से दोनों का वेरिएंस निकालो जरा आप, सो यू फाइंड द वेरिएंस ऑफ, ठीक है, सो आपका काम है यू फाइंड द वेरिएंस ऑफ T1 एंड यू फाइंड द वेरिएंस ऑफ T2, और कौन सा इक्वल होगा उसके CRLB के, 0 है वो, ठीक है ना, xi माइनस 0 जस्ट xi स्क्वायर है वो। क्या लगता है किसका वेरिएंस इक्वल आएगा CRLB के, T1 T2 में से, T1 का, हाँ यहाँ पे T1 का आएगा, क्यों, क्योंकि म्यू नोन है, अगर म्यू अननोन होता तो यहाँ पे x बार यूज करते, तब T2 का वेरिएंस CRLB के इक्वल आएगा एक्चुअली। ठीक है, ये 0 जस्ट घटाया, 0 दिखाने के लिए मीन है, दिस इज जस्ट सेम एज 1/n समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये भी यही है 1/n-1 समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। सो फाइंड कीजिए, एक बार ट्राई करो, तो फाइंड करोगे तो वेरिएंस ऑफ T2 जस्ट यू कैन फाइंड इजीली ट्रांसफॉर्मेशन करके, कि नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल से काई स्क्वायर, तो उससे आ जाएगा। कैलकुलेट करो या आप लोग कर पा रहे हो कैलकुलेट, देखो जिनको भी डाउट रहा क्वेश्चन पूछो, सीखोगे कोई भी चीज, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज डायरेक्टली मैंने लिख दिया बिना कैलकुलेट किए, तो आप पूछो, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो आप खुद कैलकुलेट करके देखो। सो वेरिएंस ऑफ T1 निकालोगे तो यही आएगा 2 सिग्मा 4/n आएगा, और वेरिएंस ऑफ T2 क्या आएगा, 2 sigma to the 4 into n by n minus 1 whole square, 2 सिग्मा 4/1 मिनट, जब वेरिएंस लगाओगे तो यहाँ पे आ रहा होगा n आएगा, हाँ नीचे ठीक, आएगा n minus 1 square, n/n-1 स्क्वायर,
तो यहाँ से ये समझ आया कि जो T1 है ना, ये जो T1 है यहाँ पे, सो दैट विल बी UM VUE, है ना। और इन दोनों में एफिशिएंट वही होगा ना, T1 ही। हाँ, UM VUE, क्योंकि म्यू नोन है ना, तो एफिशिएंट वही रहेगा। सर एक टिपिकल एग्जांपल क्या क्या? जैसे बताया ना कि जो अननोन वाले पीपल हमारा उसका शेयर बनाना है। हाँ, तो उसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमें कि जैसे अगर तुम क्या करोगे, अभी तो म्यू नोन है ना, म्यू कांस्टेंट है। अगर म्यू भी लिखता म्यू नोन है तो म्यू एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता, तो xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर आता। अगर अननोन होगा तो क्या होगा फिर? तो अगर अननोन होगा तो उसके लिए फिर हम देखो लिखता हूँ आगे। तो इसको कैलकुलेट करके देखना। ये मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसा है, लेट कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि x1 x2 up to xn they are IID normal mu sigma square where both mu and sigma square are unknown। तो आप बताओ CRLB for the unbiased estimator of mu क्या आएगा, CRLB for the unbiased estimator of sigma square क्या आएगा? देखो कैलकुलेट करके। तो यहाँ से यहाँ दो पैरामीटर है एक्चुअली, है ना। ये आपके पास ऐसा होगा, दोनों अननोन है। हाँ दोनों अननोन है। उस केस में म्यू का सिग्मा स्क्वायर बाई एन आएगा। सिग्मा स्क्वायर के लिए सिग्मा स्क्वायर बाई 2 है। सिग्मा स्क्वायर के लिए आंसर तो मुझे याद नहीं, तो क्वेश्चन मैंने खुद ही लिखा है, तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो आता है तो वही 2 सिग्मा 4 बाई एन ही आएगा। यहाँ तो सेम ही आएगा, आई थिंक, चेक करो। ऊपर में सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर का टर्म में आएगा। ओके, इसमें तो नहीं दे रखा है, तो मैंने खुद ही पूछा, चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके।
क्वेश्चन में कुछ ही लिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिख रहा है। तो वहाँ पे तुम म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो उसके लिए फिर सर हाँ पहले वाले केस में हम लोग ने जैसे देखा था इन नॉर्मल थीटा कॉमा 1 था, हाँ। तो वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। हाँ तो यहाँ पे भी थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n, वहाँ पे 1 बाई n है तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई n। ठीक है। और वो क्या है, यहाँ क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। हाँ तो 2n 2n क्यों आएगा, बाकी लोग चेक करो 2n आएगा, लेकिन 2n नहीं आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन चेक करो एक बारी, ठीक है ना, चेक करो। अच्छा यहाँ पे क्या है, तुम अगर चेक करोगे तो एस स्क्वायर क्रैमर, एस स्क्वायर की बात करूं मैं अगर, तुम्हें पता है एस स्क्वायर सबको पता है कि 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है। सो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, फॉर्मूला देखा था ना हमने। देख लो, जब समझ ना आए तो ऐसा कर लेना, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो n माइनस एस स्क्वायर जो है, ये तो n नीचे वाला n-1 स्क्वायर बाहर कर लो, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर n-1, काई स्क्वायर n-1 का वेरिएंस अच्छा वो भी तो आएगा ना, सिग्मा टू द 4 भी रहेगा। अपॉन वो करना पड़ेगा ना n-1 स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर राइट। तो एक सिग्मा 4 यहाँ बाहर करो, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, मतलब बैलेंस किया समहाउ थ्योरम बनाने के लिए। ये n-1 स्क्वायर बाई n मतलब थ्योरम था ना, नॉर्मल सैंपल में n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1 होता है। तो ये सिग्मा स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ से n-1 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम n-1। तो फाइनली क्या मिला, 2 सिग्मा 4 बाई n-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे कि एस स्क्वायर का जो वेरिएंस है, एस स्क्वायर जो है दैट इज, तुमने क्या देखा था, ये हमेशा किसी का भी वेरिएंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका वेरिएंस ज्यादा ही होगा। तुम चेक करो, ये जो क्वांटिटी है 2 सिग्मा 4 बाई n-1, अच्छा इधर एक कट गया ना, एक कट गया ना, तो एक कट गया तो यहाँ पे आएगा जस्ट n-1, पर चेक करना कैलकुलेशन, ये जस्ट n-1 है। सो दिस क्वांटिटी इज मोर देन 2 सिग्मा 4 बाई n, राइट, जो कि था CR/LB फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, कोई कंक्लूजन आएगा एस स्क्वायर के बारे में, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल नहीं है CR/LB ऑफ सिग्मा स्क्वायर के। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं एस स्क्वायर UMB है या नहीं है, नहीं। तो वो थ्योरम वन वे था कि अगर इक्वल है तो गारंटी देगा एस स्क्वायर UMB है, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, जबकि यहाँ पे रिजल्ट ये है कि एस स्क्वायर UMB है, क्योंकि एस स्क्वायर का जो वेरिएंस है उससे कम कोई नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे होल्ड है, बट दूसरे तरीके से हम दिखा सकते हैं कि एस स्क्वायर इज UMVUE ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का मिलेगा ही नहीं मुझे जो क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेन कर रहा है, मतलब मिनिमम वेरिएंस जो पॉसिबल है वो यही है, इससे कम नहीं हो सकता किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का। तो यहाँ पे मतलब एक थ्योरम का कन्वर्स एग्जांपल तुम्हें मिल गया एक्चुअली, जबकि तुम यहां से वेरिएंस ऑफ x बार निकालोगे तो वो सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, जो कि CR/LB फॉर म्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बार इज UMVUE ऑफ म्यू है। तो इक्वल है तो गारंटी दे रहा है, इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरे तरीके से, किसी और तरीके से मैं दिखाना पड़ेगा कि एस स्क्वायर UMVU है सिग्मा स्क्वायर का।
ठीक है। तो आज मेनली जो हमने डिस्कस किया है कि लाइक यूएमबीयू का डेफिनेशन क्या है, क्रैमर और लोअर बाउंड होता क्या है, और उसको यूएमबीयू निकालने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। हालांकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है यूएमबीयू निकालने के लिए, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट हाँ रिजल्ट्स रहता है, जो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वहाँ ये जरूरत पड़ेगा। तो और भी तरीके हैं, यहाँ पे 2-3 तरीका और है जो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा। तो ठीक है ना, जैसे जिन लोगों को ये इन्फ्रेंस मुश्किल लगे, तुम प्रसन्ना साहू वाली बुक में जाके पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे किए हुए, तो उसमें एग्जाम्पल्स देखोगे तुम्हें बेटर लगेगा, आसान है, वहाँ पे आसानी से समझ आएगा। क्योंकि जो प्रसन्ना साहू वाली बुक है, गूगल सर्च करो मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें इन्फ्रेंस थोड़ा मतलब ऐसे पूरा टॉपिक उसने आसान से लिखा है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, और एग्जाम्पल्स कई सारे करके दिखाया है, तो वहाँ तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। बट बुक का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू ही तुम्हें समझा देगा। तो जो बिगिनर जिनको कुछ नहीं आता या चलिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो आप उस प्रसन्ना साहू वाली बुक देखो, इसके एग्जाम्पल्स करके देखो, लिख के देखो, और डाउट हो रहा है तो पूछो, ठीक है ना। तो ये है, तो नेक्स्ट क्लास में भी आगे डिस्कस करूंगा। ये तो क्रैमर और लोअर बाउंड है, अभी लेमन-सेफी थ्योरम, राव ब्लैकवेल, और एक और थ्योरम है जिससे यूएमबीयू डिसाइड होता है। 3 रिजल्ट और देखेंगे, तो ये तरीका हो गया। 3 और तरीका है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं यूएमबीयू है कि नहीं है ना। तो एक तरीका हमने आज देखा है, 3 और तरीका है जो हम कल देखेंगे, कल 9 to 11 में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग थोड़े से यूएमबीयू पे पढ़ सकते हैं किसी बुक से, जो भी बुक फॉलो करें रीड कीजिए, और कुछ डाउट्स है तो डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए ये स्टॉप करता हूँ, और थैंक यू एंड गुड नाइट।